हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे और आप पूरी ताकत से अपनी तैयारी में लग जाएं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो भी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो कंप्लीटली मेरे परसेप्शन पे बेस्ड है। मुझे क्या सही लगता है, मुझे पर्सनली क्या गलत लगता है, उसके बेसिस पे मैं आपको चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ। मेरा अपना कोई भी कोर्स नहीं है जिसके तरफ इंक्लाइंड होकर मैं आपको चीज़ें रिकमेंड करूँ। जो मुझे अपने हिसाब से सही गलत लगता है, बिल्कुल ऑनेस्ट वही बातें मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ। सीजीएल टीयर 1 का पेपर ऑलमोस्ट हो चुका है और जैसे क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे हम लोग काफ़ी हद तक ये आइडिया लगा सकते हैं कि टीयर 2 कैसा होगा। टीयर 2 के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल बात करते हैं। इंग्लिश के आने वाले हैं 45 क्वेश्चन, मैथ्स का आने वाला है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का आने वाला है 30 क्वेश्चन, जीके का आने वाला है 25 क्वेश्चन। टोटल 130 क्वेश्चन इंटू 3 यानी टोटल 390 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 390 मार्क्स के बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। इसके अलावा कंप्यूटर भी पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल 60 मार्क्स के। वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ 390 नंबर पे ही बनेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। तो ये बात तो क्लियर है कि आपका जो सिलेबस था जो वो काफ़ी बढ़ चुका है। काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी है टीयर 2 के लिए। पहले सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स ही लोग पढ़ा करते थे, अब आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान देनी है कि आप गौर करेंगे कि इंग्लिश का जो वेटेज है इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स वो ज़्यादा है। जैसे 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, मैथ जीके रीजनिंग के कम क्वेश्चन हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि पहले क्या होता था, टीयर 3 भी था। तो टीयर 3 में इंग्लिश या हिंदी में आपको एक पैसेज लिखना होता था, तो वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश के ही सेक्शन में चला जाता था। जिसका इंग्लिश अच्छा होता था उसको वहाँ पे एक बेनिफिट मिलता था। तो क्योंकि टीयर 3 अब क्रैप कर दिया गया है, इसीलिए एक कंपेंसेशन करने की कोशिश है, जिसके वजह से इंग्लिश का वेटेज जो है वो मैथ्स के बराबर ना होकर मैथ्स से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया है टीयर 2 में। एक बात पे हमेशा आप गौर कीजिएगा कि ये जो पैटर्न में बदलाव किया गया है, ये इसलिए नहीं किया गया कि कट ऑफ को बहुत नीची लाया जाए या फिर पेपर बहुत ज़्यादा टफ सेट किया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से किया गया है, वो है कि आपका जो रिक्रूटमेंट होने में जो टाइम लगता था, आपको जॉब मिलने में जो वक्त लगता था, वो काफ़ी कम हो जाए। इसकी वजह से ये पैटर्न में चेंज किया गया है। तो बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टीयर 2 है प्लस हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है, तो अब और प्लस कई सारे सब्जेक्ट्स भी हैं तो बहुत टफ हो जाएगा टीयर 2। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने ये चीज़ देखी है कि सीजीएल 2020 में क्या था कि पहली बार टीयर 2 जो है वो सिंगल शिफ्ट में हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर काफ़ी टफ आएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। जैसा 19-18 सीजीएल में आया था टीयर 2 का पेपर, सिमिलर वैसा ही पेपर आया, थोड़ा सा उससे ईजी ही आया, टफ नहीं आया था। सीजीएल 21 का जो टीयर 2 था वो भी सिंगल शिफ्ट में हुआ था, तो हम लोग फिर एक्सपेक्ट करते थे कि शायद टफ पेपर आएगा या तकरीबन 2020 के बराबर तो आएगा ही। 2021 सीजीएल का टीयर 2 का पेपर बिल्कुल ही आसान आ गया। ठीक है, तो इसीलिए बहुत लोग इस बार भी सोच रहे हैं कि 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है प्लस सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा शायद, तो डेफिनेटली काफ़ी टफ पेपर आएगा ही आएगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो जैसा एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पेपर्स आता रहा है प्रीवियस ईयर्स में, वैसा ही पेपर हम लोग इस बार भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो कुछ भी नया आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे थे टीयर 2 के लिए, या पहले भी आपने किया होगा, अगर आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उसी तरीके से इस बार भी आपको करना है। कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके बहुत ज्यादा इररिलेवेंट चीज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बार टीयर 2 के बाद आपको एक फायदा जरूर होगा। हर बार क्या होता था कि टीयर 1 और टीयर 2 के बीच कम से कम 3-4 महीने का गैप होता था, मिनिमम टाइम बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें क्या होता था कि लोग सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ते थे, वो बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ते थे, ना जीके पढ़ते थे ना करंट अफेयर्स पढ़ते थे। वो एक तरीके से दुनिया से कट जाया करते थे। और अगर बाय चांस मान लीजिए उनका टीयर 2 में नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से रह गए, तो फिर उनको वापस ट्रैक पे आने में, वापस जीके रीजनिंग ये सब पढ़ने में उनको टाइम लगता था। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बर्डन हो जाता था, क्योंकि आप जो 3-4 महीने आपने 5 महीने छोड़ा है वो आपको बैकअप भी करना है, तो मुश्किल काम हो जाता था। लेकिन अब जो पैटर्न में बदलाव हुआ है उसकी वजह से आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ना है। आप थ्रू मतलब एक रिदम में रहोगे। टीयर 2 में बाय चांस किसी का नहीं भी हो पाया तो उसका रिदम काफ़ी अच्छा है, वो किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल से उसने जीके और रीजनिंग भी उसने पढ़ रखा है।
ठीक है, उसका लेवल काफी अच्छा है, तो ये काफी अच्छी चीज होगी। जिसका सिलेक्शन नहीं भी होगा उसको भी किसी दूसरे एग्जाम में उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की कि कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टियर 2 देने वाले हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। इसमें क्या है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, सेम बुक है दोनों। इसमें क्या है, 20 सेट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और बहुत ही क्वालिटी सेट्स हैं टियर 2 के, जैसा पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें तीनों सेक्शन है। इसमें सेक्शन 1 है जिसमें आपको मैथ्स रीजनिंग है, सेक्शन 2 है जिसमें आपको इंग्लिश और जीके है, सेक्शन 3 है जिसमें कंप्यूटर भी है। तो पूरा टोटल जैसा आपका एग्जाम एग्जैक्टली आने वाला है वैसा सिमुलेशन आपको इसमें मिल जाएगा। टोटल 20 सेट्स हैं, तो इसको प्रैक्टिस करके आप बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग ले सकते हैं, ठीक है, कैसा पेपर एग्जैक्टली आने वाला है, काफी हद तक आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 ही सेट्स हैं तो इन 20 सेट्स पे काफी मेहनत करके काफी अच्छा सेट बनाया गया है। एरर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एरर फ्री बनाने की कोशिश की गई है इन बुक्स को, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो इन बुक्स को अगर आप लेना चाहेंगे, प्रिपरेशन करना चाहते हैं टियर 2 के लिए अच्छे से, तो दोनों बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपको हिंदी में है और ये आपको इंग्लिश में है, सेम बुक है दोनों। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल बुक्स आती हैं किरण पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी सीजीएल के लिए, वो तो आपको फॉलो करना ही करना है, लेकिन ये एक तरीके से आपको ना एग्जाम का आइडिया दे देगा। तो सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ ये भी है कि आपको स्ट्रेटजी में कोई बहुत खास बदलाव नहीं करने की जरूरत है किसी भी सब्जेक्ट में। जैसा आप टियर 1 के लिए पढ़ रहे थे काफी हद तक वैसे आपको टियर 2 के लिए भी पढ़ना है। कुछ चीजों पे सिर्फ आपको ध्यान देना है। पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जैसा आप करते आ रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से खत्म आपके होने चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये डेटा दिया गया था और ये चीज पूछी गई थी। ये मैपिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या दे के क्या पूछा जा सकता है, ये आइडिया आपके दिमाग में हो। ध्यान रखिएगा कि पेपर में नंबर, कैलकुलेशन, है ना, क्वेश्चन का लेंथ, ये सब दिखा के आपको एग्जामिनर हमेशा डराने की कोशिश करता है। इससे आपको डरना नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो टफ क्वेश्चंस है। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, हर एक क्वेश्चन का तरीका आपको पता होगा, लेकिन वही कैलकुलेशन, लैंग्वेज, नंबर, डेटा देख के आप शायद घबरा सकते हैं। तो वैसे टाइम में अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत होती है और बहुत ही फोकस्ड होकर उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ढूंढने की जरूरत होती है कि बिना उतना कैलकुलेशन किए, बिना उतना डेटा में उलझे, मैं डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंच सकता हूं। ये वही कर सकता है जो अपने दिमाग का जो कूल है वो मेंटेन करता है, लाइक MS धोनी। मैथ्स के पेपर में अगर आपको टफ क्वेश्चन मिले दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि सीधा क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये टफ क्वेश्चन आपके रास्ते का अड़ंगा बनेंगे कि नहीं, ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप उसको अपना अड़ंगा बनने देते हो कि नहीं देते हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपने मैथ्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने ठीक ठाक कर रखा है, ठीक है, इतना ही काम अगर आपने सिर्फ किया है ना, और कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसका आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया 99% से ज्यादा बच्चों के पास नहीं है। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं ये बात, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं या 30 क्वेश्चन अभी टियर 2 में आने वाला है, तो उसमें से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही शायद ऐसे हों जो आपको असल में टफ लगे, और बाकी का जो 28 क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। बाकी का जो 2 क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। सिलेक्शन हमेशा इजी क्वेश्चन आप कितना जल्दी और कितना एफिशिएंटली करते हो उस पे बेस्ड होता है। इसीलिए कोई जब पूछता है कि सर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैथ्स की, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व ना करने की जो स्ट्रैटेजी है, यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आपको कहीं ना कहीं माइंड में ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेगा तो उसको छोड़ने में भी हिचकूंगा नहीं। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन को मैं ईगो पे ले लूंगा कि नहीं, इसको तो करना ही करना है। अच्छा दोस्तों, मॉक टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है इस बार काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस बार आपको टाइम मैनेजमेंट काफी बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। इस बार क्या, जो सेक्शन 1 है उसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेगी। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग से, और 60 मिनट का ही वक्त रहेगा। तो ये वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, काफी हद तक कह लीजिए कम है, ठीक है। तो इसमें आपको, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा करना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट का आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत दीजिएगा। याद रखिएगा कि मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा देना है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन के लिए। जो जीके इंग्लिश का सेक्शन है उसके लिए मॉक टेस्ट शायद बहुत ज्यादा हेल्पफुल ना हो, या फिर कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसके लिए बहुत ज्यादा शायद आपके लिए हेल्पफुल ना हो,
टाइम मैनेजमेंट के नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अगर कुछ सीख पा रहे हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको मैथ्स और जीके में ही पड़ेगी, जो कि आपको मॉक टेस्ट ही सिखाएगा। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि बैंकिंग के लेवल की रीजनिंग आने वाली है, बहुत टफ आने वाला है रीजनिंग। ऐसा कुछ नहीं है। टियर 1 हमारे सामने हो गया, बिल्कुल सिंपल रीजनिंग आई हुई थी, जैसी आती है एसएससी में। थोड़ा बहुत आजकल अच्छा रीजनिंग आ रहा है, तो जैसा आता रहा है उसी में थोड़ा सा टफ कर दे रहा है एसएससी क्वेश्चंस को, ठीक है। बैंकिंग पैटर्न पे नहीं जा रहा है, तो जैसा क्वेश्चन आता रहा है टियर 1 में उसी को बार बार प्रिपरेशन, तो जैसे क्वेश्चंस रीजनिंग के आपको देखने को मिले हैं टियर 1 में, उसी को प्रैक्टिस कीजिए, उसी पे अपनी महारत बनाइए। ऐसा मत कीजिएगा कि प्लीज बैंकिंग का कोई रीजनिंग का कोई कोर्स लेके आप पढ़ना शुरू कर दे, या बैंकिंग की बुक्स लेके आप सारे रीजनिंग को चाटना शुरू कर दे, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत है दोस्तों, आपको पढ़ना बहुत है इस बार टियर 2 में, क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में डूबने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, या जीके हो, या मैथ्स हो। आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आखिर में बात करते हैं जीके के बारे में। जीके के बारे में कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करने से ज्यादा बेटर और इंटरेस्टिंग है कि आप स्टैटिक सेक्शन पे ज्यादा फोकस करें। स्टैटिक जीके आजकल काफी ज्यादा पूछी जा रही है, करंट अफेयर्स से भी ज्यादा। और करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स का लिमिट नहीं है, वो 2 साल 3 साल पहले के भी करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं धड़ल्ले से, ठीक है। तो आप बस इतना कीजिए कि 2022 का जो करंट अफेयर्स है पूरा 1 साल, ये आप अच्छे से खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर उससे आ गया तो अच्छी बात है, अगर उससे एक आध क्वेश्चन मिस भी हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्टैटिक फोकस जीके पे आप फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पीछे करंट अफेयर्स पे लगे रह गए, फिर वही बात हो जाएगी। एक सब्जेक्ट पे आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो आपका ओवरऑल मार्क्स का नुकसान होगा ही होगा। आखिर में इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में एग्जैक्टली जैसा आपने प्रिपरेशन किया है टियर 1 के लिए वैसा ही करना है, और इंग्लिश का पेपर डेफिनेटली हर बार की तरह इस बार भी ईजी ही आएगा, बहुत मुश्किल मत समझिएगा, ठीक है। बस एक चीज ऐड कर दीजिएगा जो टियर 1 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें, कि इंग्लिश रीडिंग लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग या नॉवेल रीडिंग को आप मस्ट बना लीजिए कि मुझे करना ही करना है। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं दोस्तों, अभी जो आप मेहनत कर लोगे ना 2-3 महीने इंग्लिश रीडिंग पे, वो आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। और अगर आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती, इंग्लिश पढ़ के आप समझ नहीं पाते हो, तो इंग्लिश सुन के भी आप नहीं समझ पाओगे। और यहाँ पे गैप, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है, और उसके बाद आपको लाइफ में बहुत दिक्कत होगी और पढ़ने का मौका आपको नहीं मिल पाएगा शायद फिर इतना, ठीक है। इसलिए सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, अपने पर्सनैलिटी के लिए, एक जो इन फ्यूचर आप जो सोशलाइज करोगे अपने आसपास के लोगों से, उसके खातिर इंग्लिश रीडिंग, चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग करें या कुछ और रीडिंग करें, उस पर जरूर मेहनत कीजिए इस 2-3 महीने में प्लीज। ये आपके मार्क्स तो आपका इंक्रीज करेगा ही करेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देगा जो कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता। लास्ट में बुक्स के बारे में दोस्तों, तो बुक्स जो आपने टियर 1 के लिए फॉलो किया है, या पहले से अगर जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग जो बुक्स फॉलो किया है उन लोगों ने, वही बुक्स फॉलो करने हैं, कुछ भी उसमें चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जी इंग्लिश की बात करें, या कुछ लोग नीतू मैम की बुक फॉलो कर रहे थे, अब वो एसपी बख्शी उठा लेंगे, ठीक है। पहले ल्यूसेंट की बुक फॉलो कर रहे थे, अब वो एनसीईआरटी जाके पढ़ने लगेंगे। ऐसी चीज़ें लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है बुक्स का, उसी को आप फॉलो कीजिए प्लीज। उसी में और बेहतर, और उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, आप कुछ भूले नहीं। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। जाते जाते बार फिर से बता दूं कि ये बुक्स हैं किरण पब्लिकेशन की तरफ से। टियर 2 के लिए आपको 20 सेट्स मिल जाते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छे बुक्स हैं। और ट्रेडिशनल बुक्स जो आती हैं एसएस किरण की, वो तो आप फॉलो करना ही करना ज़रूर से। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। तो ख़त्म कर देते हैं इस वीडियो को, बहुत थकान हो गई, मैं जाता हूँ आराम करूँगा। जॉब करके आया था अभी ड्यूटी से, थकान हो गई है। और ये ड्यूटी करने के बाद आराम करने का जो मज़ा है, अगर ये आप भी लेना चाहते हैं तो मेहनत कर लो दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, लिटरली मतलब बहुत मज़ा आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।